हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार टेक प्लेस करेगी। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में टेक प्लेस करती है और ये फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही टेक प्लेस करती है। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स को बियर करते हैं। अगर हम फर्टिलाइजेशन वर्ड की बात को समझें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर गैमेट सेल के बीच में फ्यूजन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन जब प्लांट्स में होता है तो इसका मतलब है प्लांट्स के अंदर यहां पर गैमेट सेल की फ्यूजन 2 बार टेक प्लेस करती है। तो आइए देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि ओवा एग के साथ फ्यूज करते हैं। इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कार्पेल के नाम से समझते हैं। इस कार्पेल के अंदर सेंटर में हमारे पास ओवरी अवेलेबल होता है और इसी ओवरी के अंदर ओवा एग अवेलेबल होता है जो बेसिकली हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब अगर पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पर स्टिक हो जाए, जो कि कार्पेल का सबसे अपर पार्ट है जिसे हम स्टिग्मा नाम से जानते हैं, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर स्टिक होने के बाद पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है। ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू हमारे ओवा एग को रीच करता है। तो ये जब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से ओवा एग तक पहुंचता है तो पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब में ट्रेवल करते हुए 2 पोलन ग्रेन में डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को समझे तो हमारे साथ में एक इमेज दिखाई दे रही है जो कि एक ओवरी की इमेज है, यानी कि पोलन ग्रेन हमारी ओवरी इमेज के अंदर एक तरफ से एंटर करेगा और ओवा एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। जिस ओवा एग को आप यहां पर देख रहे हैं, ये ओवा एग ओवरी के अंदर अपने आप को माइटोसिस से डिवाइड करता है और 8 डिफरेंट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस तो 8 बनते हैं बट यहाँ पर सेल सिर्फ 7 बनते हैं। 7 सेल्स का मतलब ये है कि 3 सेल्स यहाँ पर एंटीपोडल्स बन जाते हैं जो कि ओवरी के अपर पार्ट में स्टिक हो जाते हैं। 3 सेल्स ओवरी के लोअर पार्ट में स्टिक हो जाते हैं जिसमें कि एक मेन एग अवेलेबल है और 2 हमारे न्यूक्लियस सेम साइटोप्लाज्म को शेयर करके एक पर्टिकुलर सेल बन जाते हैं जिसे हम पोलन न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये पोलन ग्रेन हमारे ओवरी के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है। तो हमने अभी ये समझा कि पोलन ग्रेन जब कार्पेल पे स्टिक होता है तब वो एक सिंगल पोलन ग्रेन होता है, पर जब ये पोलन ट्यूब में ट्रेवल करता है तो ये 2 पोलन ग्रेन में डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 स्पर्म सेल्स फॉर्म हो गए हैं जो कि ओवा एग से फ्यूज होंगे। इसमें से एक पोलन ग्रेन हमारे पोलन ट्यूब से ट्रेवल करके एग के साथ प्रॉपरली फ्यूज हो जाता है और यहाँ पर एक जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जायगोट की फॉर्मेशन का मतलब है कि जो सीड बनेगा, जो सीड की फॉर्मेशन होगी वो इसी ओवा एग के साथ फ्यूज करके हमारा पोलन ग्रेन बनाएगा, जबकि दूसरा पोलन ग्रेन इस फ्यूजन के बाद हमारे सिनर्जिड्स के थ्रू ट्रेवल करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। जो हमने जाइगोट बनाया था ये बेसिकली हमारे फ्रूट के अंदर एक सीड की फॉर्मेशन करते हैं जो कि जर्मिनेटिव सेल है जिससे न्यू प्लांट फॉर्म होगा, जबकि जो दूसरा पोलन ग्रेन हमारे पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है ये हमारे सीड की कोटिंग को डेवलप करेगा जिसे हम पेन के नाम से जानते हैं। पेन का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब तक हमारा सीड कभी भी सो करने के बाद जर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक ये
पर्टिकुलर पेन उस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि ये हमारे लिए सीड के ऊपर एक सीड कोटिंग को डेवलप कर देता है। जो ऊपर 3 एंटीपोडल्स हैं, इनका काम होता है जब तक ये फ्यूजन नहीं टेक प्लेस करे तब तक हमारे सभी सेल्स को सर्टेन सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहे। जहां पर हमने एंडोस्पर्म फॉर्म कर दिया, अब ये हमारे सीड की कवरिंग को बनाएगा और जो हमने सेंटर के अंदर एक जाइगोट फॉर्म किया है, ये पर्टिकुलरली सीड को फॉर्म करेगा, जो हमारे लिए एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर देगा। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 बार फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस की है। पहली फर्टिलाइजेशन जहां पे जाइगोट बना और दूसरी फर्टिलाइजेशन जहां पे हमारा पोलन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस पहले से अवेलेबल थे, इसलिए एक और न्यूक्लियस जब यहाँ पर आके फॉर्म हो जाता है तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसे ट्रिपल फ्यूजन के नाम से समझे या फिर डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से समझे, ये दोनों ही एक ही बात है। इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।